क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई मरने के बाद फिर से जन्म लेकर बदला लेने के लिए आता है? झांसी में एक ऐसे ही प्रकरण की चर्चा है जहां पर कहा जा रहा है कि एक सांप बदला लेने के लिए लौटा है। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई फिर से जन्म लेकर बदला ले सकता है? इन सवालों के जवाब हमेशा विज्ञान और अंधविश्वास के बीच उलझ जाते हैं। इस बार भी पुनर्जन्म को लेकर ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। झांसी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है चिरगांव। इस गांव में कुछ बेहद ही रहस्यमयी हो रहा है। यहाँ एक शख्स को 12 बार सांप काट चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 बार। दावा ये भी किया जाता है कि जिस बुजुर्ग को सांप काटता है उससे पहले उन्हें सपना आता है कि आज सांप काटेगा और अगले दिन बुजुर्ग को सांप काट देता है। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 12 बार हो चुका है। अब सवाल ये कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इस शख्स को 12 बार सांप कैसे काट सकता है? हर 2 साल बाद इन्हें सांप काटता है। इनका नाम है सीताराम अहिरवार। हर बार सांप काटता है और सीताराम अस्पताल जाकर और जादू टोना करके अपने जान बचाने का दावा करते हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर सीताराम को बार बार सांप क्यों काटता है? इसके पीछे की जो कहानी सीताराम बता रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली है। सीताराम का कहना है कि पिछले जन्म में उनके और उनके भाई के बीच दुश्मनी हो गई थी और इसी रंजिश में दोनों की हत्या हो गई। लेकिन उनका भाई अगले जन्म में सांप बन गया और सांप बनकर वो उनसे बदला ले रहा है और बार बार उन्हें काट रहा है। खेत में आते मूंगफली उखड़ रही थी, वहीं काट खाओ। अच्छा, भगत जी बता रहे थे कि 11-12 बार हो चुका। अच्छा, पहली बार कब काटा था? जब हम बता नहीं रहे आपको कि हम 20 साल के 25-30 साल के थे जब ऐसे काट। अच्छा, तो कैसे काटता है? कुछ पता कुछ पता नहीं चलता है। आप देखा जे भल्ले गुड़ो काट के वो भगो चलो जी। नहीं आया, अबे नहीं आओ सपनों। इस बार नहीं आया? हाँ, इस बार नहीं आया। पिछली बार क्या सपने आते थे? आते थे कि 2 दिन बाद तुम्हें काट खाएंगे। अच्छा, हाँ। सांप सपना देता था? हाँ, और फिर काट लेता था? फिर काट लेता। तो इलाज कहाँ करवाते थे आप? इलाज कहीं नहीं होता। हाँ। यहीं हो जाता मंदिर पे, सब लोग जुड़ जाते। कौन सा मंदिर है? बजरंग बली का। ये कहानी पूरी फिल्मी लगती है, अंधविश्वास से भरी हुई, लेकिन गांव वालों को इस कहानी पर विश्वास है। गांव के लोग तो दावा करते हैं कि जब सीताराम को सांप काटता है और उन्हें झाड़ फूंक के लिए मंदिर लाया जाता है तो उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है जो बताती है कि जो सांप सीताराम को काट रहा है दरअसल वो सांप पूर्व जन्म में सीताराम का छोटा भाई है। सीताराम ने भाई की हत्या कराई। इसी का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म में सांप बनकर लगातार बड़े भाई सीताराम को काटकर उसको मौत की नींद सुलाना चाहता है। यहाँ एक सीताराम अहिरवार हैं, इनको 11 बार सांप ने सताया। अच्छा, अभी हमने उनको खिलवाया तो वे बोले कि हम सुजान सिंह गुजर और प्रेम नारायण गुजर 2 भाई थे। आपस में उनने हमारा मारा, हमने उनको मारा बंदूक से। तो हम इस जन्म में हम सांप भोगी ये आदमी का जो हम काटते हैं। पिछले जन्म की बताइए। पिछले जन्म की। पिछले जन्म में ये नाम था। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति सही है। अब वे बोल गए कि अब हम परेशान नहीं करेंगे, न परिवार को परेशान, न इनको अब दोबारा सताएंगे। विज्ञान के इस युग में पुनर्जन्म की ये कहानी समझ से परे है, लेकिन गांव वाले इसे सत्य कथा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कहानी सही नहीं होती तो सीताराम को 12 बार सांप क्यों काटता? लोग सीताराम की बात पर यकीन करते हैं, लेकिन विज्ञान और तर्क के आधार पर इस पुनर्जन्म की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विज्ञान के इस दौर में पुनर्जन्म की कहानी बेईमानी लगती है,
विज्ञान के इस दौर में कोई दावा करता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है तो उसके दावे पर यकीन करना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही मामला झांसी में सामने आया है, जहां पर एक ग्रामीण ने दावा किया है कि उसको सांप ने 12 बार काटा है और काटने वाला सांप पूर्व जन्म में उसका छोटा भाई है। कहानी बहुत पेचीदा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो चर्चा है वो गांव-गांव हो रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।